जय हिंद दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरा एग्ज़ाम अभी हो चुका है। 3 शिफ्ट में हो चुका है 2 मार्च को। और मैंने अपने एग्ज़ाम में क्या मैंने किया है, मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वो सभी मैं बताने वाला हूँ। और मेरे एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आए थे और आप लोग कौन से क्वेश्चन या फिर कौन से टॉपिक कंप्लीट करके जाओ, ताकि वहाँ पर आप अच्छा स्कोर करके आओ। क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आ रहा है, नॉर्मल पेपर आ रहा है। और कौन से क्वेश्चन आए थे मेरे एग्ज़ाम में, वो मैं सारे यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। जीके की मैं ज़्यादा स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जीके देखो यार, जो आ चुकी है वो तो अब आएगी नहीं। तो कुछ मैं टॉपिक ज़रूर बता दूंगा, जिससे कि आपका फ़ायदा हो कि वो टॉपिक आप कंप्लीट करके जाओ। करंट अफेयर के भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी आप कंप्लीट करके जाना तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। क्योंकि करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। बाकी कुछ कुछ करंट अफेयर के वैसे क्वेश्चन हैं जो मतलब स्टैटिक के टाइप के लग रहे हैं, वो आराम से आप लोग कर लोगे। तो देखो यार, मैंने जब मैंने कैसे किया था, सबसे पहले तो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट की थी। सेकंड नंबर पे मैंने जीके जीएस अटेम्प्ट की थी। और थर्ड पे मैंने मैथ्स अटेम्प्ट की थी। सबसे पहले यार बता देते हैं आपको मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कौन से सब्जेक्ट में मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। बाकी मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख भी लिया हुआ है कि मेरे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो देखो यार, मैंने 106 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए। अब आप लोग के कमेंट मैंने देखे हैं यार, बहुत ज़्यादा कमेंट मैंने देखे उस टाइप के, ये आंसर किया नहीं तो तब देख लेंगे, ऐसे देख लेंगे वैसा। तो देखो यार, ऐसा होता है ना कि यार जीके में देखो, मैं एक मॉक टेस्ट भी अगर लगाता था 106 105 अगर मैं करता था अटेम्प्ट, तो उसमें भी 15-20 क्वेश्चन गलत होते। तो ऐसा नहीं कि मैं 106 एग्जाम में अटेम्प्ट करके आया तो 106 राइट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, गलत तो होंगे ना। यार जीके में देखो यार, उतने मैंने क्वेश्चन किए हैं जो मैंने पढ़ रखे थे। वैसे क्वेश्चन मैंने बहुत ही कम किए हैं जो जो मैंने तुक्के लगा दिए बिना पढ़े ही। वैसे बहुत कम ही क्वेश्चन भी आए थे, मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे वो सारे पढ़े पढ़े आए थे। अभी जब बोलेंगे यार क्वेश्चन यहाँ पे, तब आप देख लेना कितने सारे क्वेश्चन देखो पढ़े हुए आए थे, वो भी स्टैटिक बुक से, वो नवीन सर की बुक से कितने सारे क्वेश्चन आए थे। अब यार सबसे पहले देखो, आप लोग को अगर बताएं तो हम जीके का सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहले आपको जीके ही बता देते हैं, जीके ज़्यादा सही रहेगी। जीके में कौन से आप लोग को टॉपिक से पढ़ के जाना है। संविधान का सबसे पहले देख लो, संविधान के 5 क्वेश्चन आए थे। अब यार बताओ, संविधान के 5 क्वेश्चन आ रहे थे। कौन से क्वेश्चन आए थे, सबसे पहले देखो संविधान में आया था कि राज्य के कार्य से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, कह रहा था कि इनमें से राज्य के कार्यकारी से कार्य से संबंधित ऐसे करके क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शन में था मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्र सरकार और राज्य मंत्री, ऐसे करके था। तो कौन सा नहीं है वो बताना था। एक क्वेश्चन था कि विधानसभा सदस्य की आयु कितनी है। आयु वाला क्वेश्चन आ रहा था। मैंने टेलीग्राम पर भी सेंड अपने किया था वहाँ से। उसके बाद आया था एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व से एक क्वेश्चन आया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से एक क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन था संविधान संशोधन से, एक क्वेश्चन था आर्टिकल 20 नहीं कुछ था। हाँ, संविधान संशोधन 26वां, 36वां, 42वां और 46वां संविधान संशोधन, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन ये था तीसरी अनुसूचियों से एक क्वेश्चन था। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद और एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, मैंने कहा था यार वो वाले क्वेश्चन पढ़ लेना, स्थापना और प्रमुख नारे वाले पढ़ लेना। देखो, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आई थी, किसने की थी, ये क्वेश्चन था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। और प्रमुख वचन और नारे जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद देखो, आरबीआई के बारे में मैंने बोला था कि आरबीआई पढ़ लेना, एसबीआई पढ़ लेना, तो यहाँ दोनों से क्वेश्चन आया था। आरबीआई का भी देखो करंट में क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर में आरबीआई ने कोई कुछ लॉन्च किया था, उसका फुल फॉर्म बताना था, वो चीज़ था। और करंट अफेयर में ये क्वेश्चन ये था, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस जो हुआ है, वहाँ एयर शो परेड ये किस शहर में हुआ है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद कौन क्या है वर्तमान में मंत्री, मंत्री पढ़ लेना, उसके तभी जाना। जैसे कि मेरे मेरे एग्जाम में आया था कि शिक्षा मंत्री कौन है, ये। और एक क्वेश्चन और था, यूक्रेन भारत युद्ध के समय, मतलब यूक्रेन भारत जब, मतलब यूक्रेन वाला जब युद्ध हो रहा था, तो भारत ने किस महीने में उसका सहयोग किया, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। किस महीने में पूछा था, तो जून से लेके, मतलब एक क्वेश्चन जून, हाँ जून से तो आया था शिक्षा मंत्री वाला, जून 2024 में कौन से शिक्षा मंत्री नियुक्त किए गए, ये। और एक आया था CEBI से एक क्वेश्चन था। बैंकिंग से देखो 2 क्वेश्चन बैंक से भी आए। CBI से एक क्वेश्चन था। और उसके बाद रेलवे से एक क्वेश्चन था। मैंने ये भी बोला था कि रेलवे के कुछ क्वेश्चन पढ़ के जाना। जैसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क कुल लंबाई कितनी है, ये पूछा था, है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई, ये पूछा था। उसके बाद एक क्वेश्चन पर्वतमाला से पूछा था। पर्वत से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये मैंने पता नहीं यार सही किया नहीं सही किया, मैंने जीके में देखो यार, मैंने 43 किए जरूर है।
पर मेरे 43 राइट नहीं है। अभी देखो उसमें से मतलब 30 तक तो राइट होंगे, इतना तो हो सकता है भाई, 30 32 ऐसे मेरे क्वेश्चन राइट होंगे, बाकी तो यार गलत होते भी है, वैसे भी गलत होते हैं। तो ये क्वेश्चन ये था, संगमरमर पर्वतमाला किस मतलब किस कैसे बनती है ना, संगमरमर पर्वतमाला किस पर्वतमाला से बनती है, ऐसा करके क्वेश्चन था। और भारत में मानसून की बारिश सबसे पहले किस राज्य में होती है, ये क्वेश्चन था। तो मानसून से एक क्वेश्चन आ रहा है, मानसून से। और राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में आया था, राजमार्ग से गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ऐसा करके कुछ था यार क्वेश्चन, राजमार्ग से क्वेश्चन था। और देखो उत्तरी उत्तरी सरकार से संबंधित क्या है, तो ऑप्शन में था कि कृषि और नदियाँ, हिमालय, ऐसे करके ऑप्शन था। उत्तरी सरकार से संबंधित क्या है ये बताना था। एक क्वेश्चन ये आ रहा था, हिंदू हिंदू महीने में जितने भी हैं वो याद कर लेना। महाशिवरात्रि किस महीने में मनाई जाती है, हिंदू हिंदू महीने, ठीक है, वही वाला, चैत बैसाख सावन आषाढ़, वही वाला। उसके बाद देखो यार, यहाँ हिस्ट्री कितने क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री के। सिख गुरु के तीसरे गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। और वैदिक सभ्यता किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन था, वैदिक सभ्यता से। उसके बाद कोल विद्रोह में शामिल था, ये क्वेश्चन पूछा था। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम, ये भी पूछे थे। युद्ध और चंद्रगुप्त के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। और आगे भी पढ़ के जाना, युद्ध जितने भी हुए हैं, और वायसराय पढ़ के जाना, वहाँ से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। 1857 की क्रांति से 3 क्वेश्चन आए थे मेरे में, 3 क्वेश्चन थे। नाना साहेब तात्या टोपे, ये दोनों के क्वेश्चन दे दिए थे। एक और कोई विद्रोह करके दे दिए थे। और मेला से क्वेश्चन, मैंने यार पहले भी बोला था, मेला और त्योहार, नृत्य, ये पढ़ के जाओ, लेकिन मेला से मेरे में क्वेश्चन आया था, गंगा सागर मेला कहाँ पर बनाया जाता है, ये मेरे में क्वेश्चन आया था। और उसके बाद देखो यार, कुछ क्वेश्चन जो है मैंने क्वेश्चन कर दिया इस 43, 5 से 6 क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग को लगेगा यार कि मतलब वो लगाओगे, जरूर लगाओगे, ऑप्शन में कोई क्वेश्चन दिया होगा, उसकी देखना ऑप्शन में सबसे बड़ा दिया होगा, बहुत बड़ा से उसकी डिफिनेशन टाइप में लिखा होगा यार, तो वही जरूर लगाओगे, फिर वही लगाओगे। उसके बाद साइंस में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन उस टाइप के आ रहे हैं। एक तो नियम आ रहा, किसी का नियम नियम पूछ लिए, वैसा आया था, दाव वाप का नियम, इस तरह से कुछ नियम पढ़ के जाना। परिभाषा ही आ रही, ज़्यादा कुछ साइंस में कुछ नहीं आ रहा। अब आपको बता देते हैं यार मैथ्स में क्या आप करके जाओ, मैथ्स और रीजनिंग भी बताएंगे। रीजनिंग को बिल्कुल हल्के मत लेके जाना, मैं कुछ टॉपिक रीजनिंग के भी बताऊंगा, तो उन्हें कंप्लीट करके जाना। सबसे पहले यार मैथ्स का देख लो, मैथ्स में प्रतिशत का देख लो। यहाँ पे प्रतिशत के देखो 2 क्वेश्चन थे, एक तो बेसिक क्वेश्चन था, ये सिर्फ वृद्धि और कमी, यहाँ पे देख सकते हो साइड में, सिर्फ वृद्धि और कमी ऐसे करके बताना था। और एक क्वेश्चन वो थोड़ा सा अजीब टाइप था, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। उसमें दिया था कि बेलन, पहले तो दिया था कि बेलन में 30% कमी होती है, फिर आयत में 200% वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि या कमी ऐसा करके कुछ था। और लाभ हानि के 2 क्वेश्चन थे। एक तो बेसिक क्वेश्चन था कि इतने रुपए में खरीदा जाता है और इतने रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था 1 रुपये में 25 वस्तुएं खरीदी जाती हैं 20% लाभ पर, फिर उतनी ही वस्तुएं 1 रुपये में कितनी कितनी बेची जाएंगी, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा था। बट्टा से एक क्वेश्चन शायद था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे ही 100 पे निकालना था। और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आया था, 3 वर्ष का अंतर निकालना था, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ वैसा नहीं था कि घुमा फिरा रहा है, सिंपल था। बस एक और क्वेश्चन था जिसमें महीना बताना था, सिर्फ महीना बताना था उसका, चक्रवृद्धि ब्याज में मंथ निकालने थे। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन एक था, चतुर्थानुपात का कल क्वेश्चन था, पी का मान निकालना था। उसके बाद एक क्वेश्चन था इस टाइप का, देख सकते हो यहाँ पे साइड में, सारे के सारे में क्वेश्चन अभी देखो लगा दूंगा यार, आप समझ जाना थोड़ा सा, मैं थोड़ा एग्जांपल भी दे दूंगा। देखो साझेदारी से भी एक क्वेश्चन था, ए और बी काम करते हैं, फिर 5 वर्ष बाद ए आ जाता, सोहन आ जाता है, इस टाइप का था, 1 वर्ष का बताना था। और औसत में अब देख लो, औसत के 2 क्वेश्चन औसत के आए थे। विषम संख्याओं का औसत बताना था, विषम संख्याओं का औसत n, ठीक है, 121 का बताना था, 121 का। विषम संख्याओं का औसत कितना हो, सिंपल, बस वो जितनी वैल्यू उतना आंसर, विषम संख्याओं का औसत पूछा था। क्योंकि एक क्वेश्चन था 5 संख्याओं का योग 300 है, फिर पूछा था कि 2 संख्याओं का औसत 5 है, फिर दिया था 2 संख्याओं का योग इतना है, फिर आ जाता। वो बेसिक था, मेरे को पूरा क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, लेकिन सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग कर लोगे।
समय और कार्य के देखो क्वेश्चन यहाँ पे भी देख लो यार, कितने बेसिक बेसिक ये दोनों क्वेश्चन देख लो। एक तो देखो ऐसे क्वेश्चन था, ए काम इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। और एक क्वेश्चन था, पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी की सहायता से करता है, तो फिर सी कितने दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन था। पाइप और नल का क्वेश्चन वैसे वैसे टाइप का था। थोड़ा सा ऐसे, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक है और दोनों मिलके 47 दिनों में काम करते हैं, तो फिर जो बी जो है वो कितने दिन में काम करेगा, नहीं काम नहीं, कितने दिन में पानी भरेगा, ये मतलब पाइप और नल से क्वेश्चन था। चाल समय दूरी से जो क्वेश्चन था, एक औसत दूरी का क्वेश्चन आ रहा था, 2xy/x+y औसत दूरी का फार्मूला लगा दो और आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन सिंपल था औसत दूरी से, ये भी स्पीड दिया था, डिस्टेंस दिया था, टाइम निकालना था, ऐसा ही था, बस स्पीड जो थी उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके टाइम निकालना था। और रेलगाड़ी से क्वेश्चन था वो मेरे से सॉल्व नहीं हो, इजी था वो, मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया, मैंने 3-4 बार मैंने सॉल्व किया लेकिन हो नहीं पाया। ये इस टाइप का देख सकते हो, 350 मीटर मेरे में ऐसा आया था, 350 मीटर की रेलगाड़ी है और विपरीत दिशा में एक लड़का आता है 4.5 किलोमीटर पर आवर से। उसके बाद टाइम दिया हुआ है उसका, पता नहीं कितना टाइम दिया था। उसके बाद बताना था कि रेलगाड़ी की चाल बताओ। 2D और 3D से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन तो प्रतिशत में दे दिए 2D और 3D की टाइप का, लेकिन एक क्वेश्चन जो आ रहा था वो सिंपल फार्मूला पे आ रहा था कि फार्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मेरे में आया था सम त्रिभुज का, अरे कुछ ऐसा था, त्रिभुज का परिमाप बताओ ऐसा था, सम त्रिभुज की परिमाप ऐसा करके कुछ। और एक क्वेश्चन अलग टाइप का आ रहा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना वहाँ पे, ये कर लोगे। 2 पेंसिलें ऐसे ऐसे खड़ी हैं तो ये कौन सी आकृतियाँ बनाएंगी, ऐसा करके था। 2 पेंसिलें एक इधर खड़ी है एक इधर खड़ी है, तो वो कौन सी आकृतियाँ बना सकती हैं, उसमें ऑप्शन में था त्रिभुज बना सकती हैं, वर्त बना सकती हैं, वर्ग बना सकती हैं, इस टाइप का क्वेश्चन था। संख्या पद्धति से देखो कौन कौन से क्वेश्चन आया था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ये था। 0.625 इसको सॉल्व करना था, पॉइंट हटा के 3 जीरो लगा के डिवाइड करके आंसर निकालना था, ये क्वेश्चन था। और संख्या पद्धति से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, संख्या पद्धति से याद रखना भाई, संख्या पद्धति बहुत पढ़ के जाना। किसी संख्या का 25% इक्वल टू 250 है, संख्या का मान बताओ, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये था, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6-8 है, उनका गुणनफल, ऐसे मतलब इस टाइप क्वेश्चन था, एक संख्या बतानी है। और एक क्वेश्चन था विभाज्यता का नियम, 4 और पता नहीं कितना था, 7 और 9 का विभाज्यता का नियम बताओ, ये था, मतलब कौन सी संख्या डिवाइड होगी, ये था 7 और 9 से दोनों से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, ये था। उसके बाद एक और क्वेश्चन ये था, बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी विभाजित है जिसमें 14 और 15 से नहीं, 19, 17 और 19 से विभाजित करने पर शेष फल 7 या 9 बचे ऑप्शन में, है ना, ऐसे था, बड़ी से बड़ी संख्या, इस टाइप का क्वेश्चन था। और एक HCF का क्वेश्चन था, HCF निकालने के लिए वो वैसा क्वेश्चन था, जैसे कि 24 मिनट में, 25 मिनट में, 26 मिनट में घंटियाँ अलग अलग बजती हैं, तो वे एक साथ कैसे बजेंगी, इस टाइप का क्वेश्चन था, सिर्फ HCF उसका निकालना था। और सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चन थे, लेकिन 3 क्वेश्चन पहले आपको सरलीकरण के सिर्फ बताते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन इजी था, इस टाइप का इजी क्वेश्चन था। और 2 क्वेश्चन जो थे वो पॉइंट में थे, यहाँ पे देखो पॉइंट में एक क्वेश्चन थे, थोड़ा सा टाइम ले रहे थे बहुत ज़्यादा। और एक क्वेश्चन था घातांक और करड़ी से, आपका क्वेश्चन घातांक और करड़ी से, यहाँ पे देखो इस टाइप का, ये यार सॉल्व नहीं हो रहा था मेरे, नहीं ये वाला हाँ सॉल्व हो गया था, ये वाला कि पॉइंट वाला एक क्वेश्चन था बड़ा अजीब सा, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग रहा, तो मैं छोड़ दिया था। ये तो सिंपल सा था, क्यूब बताना था इंटू करके, फिर क्यूब निकाल के डिवाइड करना था, आंसर आ जाता, सिंपल यार क्वेश्चन था ये। अब देखो यार, मैंने पूरी मैथ्स के सारे मैंने टॉपिक बता दिए और सारे मैंने क्वेश्चन बता दिए। अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देख लो, 35 क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं रीजनिंग में। सबसे पहले बता देते हैं यार, कैलेंडर, कथन, अवधारणा और घड़ी, पासा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं दे रहे, पासा का भी क्वेश्चन नहीं आया, कथन, अवधारणा, घड़ी, कैलेंडर, यहाँ से मैंने क्वेश्चन कुछ भी नहीं आया। और आकृतियों से भी बहुत कुछ भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था आकृति से, वो भी बता देते हैं। आकृति घूर्णन से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, जिसमें कि मान लो कि आपका परसेंटेज रखा हुआ, वो पहले लेफ्ट में 1 पॉइंट चला, फिर 1 पॉइंट चला, फिर 1 पॉइंट, फिर 1 पॉइंट, ये सिंपल एक क्वेश्चन आ रहा था। कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन फंस रहे थे, जिसमें कि वही यार रूल बना था, अपोजिट करना था, +1 +2, सिंपल थे, 3 से 4 क्वेश्चन आते। और कोड, जिसके कोड बताने थे ढूंढ के, इसका कॉमन लेने वाला याद होगा आप लोग को, अक्षर श्रृंखला
क्रम प्रशिक्षण से यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें कि यार कह रहा था ना सम संख्या के पहले और सम संख्या के बाद ऐसी कितनी संख्याएं, ऐसे ऐसे करके, जैसे प्रतीक है उसके पहले सम संख्या है, फिर उसके बाद में सम संख्या है, ऐसी कितने संख्या है, ठीक है। इस तरह से कह रहा था क्वेश्चन। तो सिम मतलब बार बार वही वही क्वेश्चन कर रहे थे, सिर्फ नंबर या कुछ संख्याएं चेंज करके बस वही कर रहे थे यार। बाकी बार बार सेम सेम क्वेश्चन दे रहे थे, मैथ्स और रीजनिंग में सेम सेम क्वेश्चन दे रहे थे। श्रृंखला के 2 क्वेश्चन वही ABCD दिए हुए हैं, +1 +2 +3 सीरीज चल रही है, लेकिन पीछे से माइनस माइनस में चल रहा था, तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखो 2 से 3 क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं जिसमें वही +3 माइनस रूल चल रहा है, बिल्कुल सिंपल यार। ये श्रृंखला वाले, वो पहले तो ABCD श्रृंखला वाला हो गया, उसके बाद नंबरिंग नंबर श्रृंखला वाला हो गया, जिसमें नंबर चले, थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू माइनस प्लस हो रही है, बस वैसा याद रखना। नीचे से नीचे तक बन रहा है, प्लस प्लस, पहले प्लस करो फिर नीचे प्लस करो फिर नीचे प्लस करो, इस तरह से बन रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। और रक्त संबंध से देखो क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन देख लो, 2 क्वेश्चन आए थे। दिशा दूरी के 2 क्वेश्चन आए थे, वो भी दिशा दूरी के 2 क्वेश्चन थे, वो दोनों सेम सेम क्वेश्चन थे, सिर्फ वहाँ पे सिर्फ चेंज किए हुए थे कि 4 किलोमीटर पहले में चलता है मान लो, फिर दूसरा वाले क्वेश्चन 5 किलोमीटर चला दें, बाकी क्वेश्चन सेम था। और दिशा दूरी तो ये तो हो गया। उसके बाद देखो क्रम व्यवस्था प्रशिक्षण, क्रम व्यवस्था से क्वेश्चन आए थे, जैसे कि 40 लोग बैठे हुए हैं, 40 लोग बैठे हैं, 30 लोग बैठे हैं, ऐसे करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो रोहन दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, फिर उसका मित्र से बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए थे। बैठक व्यवस्था के देखो 4 क्वेश्चन, किस टाइप के 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो वैसे हो गए जो गोले में बैठे थे, 6 6 7 7 लोग गोले में बैठे थे, और 2 क्वेश्चन वैसे थे जो उत्तर की ओर बैठे हुए थे, 7 7 लोग उत्तर की ओर बैठे थे। तो ये उत्तर की ओर पता ना, एक क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करेगा, उसको बहुत सोच समझ के करना। कि लास्ट में पूछेगा कि के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान से करना। गणितीय संक्रिया के कितने क्वेश्चन थे, गणितीय संक्रिया के भी 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि सिर्फ चेंज करना था, बस इनटू को डिवाइड में चेंज करो, डिवाइड को इनटू में, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन था यार, 2 क्वेश्चन। एक कथन निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन थे, इसकी प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, 3 क्वेश्चन आए थे कथन निष्कर्ष से। तो देखो मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए रीजनिंग के, अब आप लोग सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना और इनको नोट कर लेना टॉपिक, और वो टॉपिक पहले बुक से कंप्लीट कर लेना। GK GS भी अच्छे से पढ़ के जाना, स्टैटिक बुक, ये नवीन सर की स्टैटिक बुक, ये वाली, यहाँ से सारे टॉपिक कंप्लीट करके जाना अच्छे से, क्योंकि बहुत क्वेश्चन फंसे हुए हैं। और एक चीज़ और बता देते हैं करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर में आप लोग RWA की जो PDF है, PDF मंथली PDF में जाना, वहाँ पे देखना मंथली PDF में, हाँ, करंट अफेयर की, तो वो कंप्लीट कर लेना, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। वहाँ से मेरे दो दो क्वेश्चन आज मॉर्निंग में फंसे थे, मैंने पढ़ा था। तो आप जून से लेके दिसंबर की